गुड़ाइंसी, आजाद सिंह जी गुड़ाइंसी, गुड़ाइंसी गुड़ाइंसी, कृष्णा दत्त जी गुड़ाइंसी, संजीव अजी जी गुड़ाइंसी, राजचंद्र जी गुड़ाइंसी, राजेश त्रिपाठी जी गुड़ाइंसी, रेणु सिंह वर्मा जी गुड़ाइंसी, सुनील निर्मल जी गुड़ाइंसी, रविराज जी गुड़ाइंसी, विनोद कुमार जी गुड़ाइंसी, प्रियांशु गुप्ता जी गुड़ाइंसी, कविंदर सिंह जी गुड़ाइंसी, सिराज चौधरी जी गुड़ाइंसी, आशीष शर्मा जी गुड़ाइंसी, राज बहादुर पाल जी गुड़ाइंसी, रविंद्र प्रसाद मौर्य जी गुड़ाइंसी, मैम हिबा खान जी गुड़ाइंसी, राजीव वसंत तिवारी जी गुड़ाइंसी, सुरेंद्र जी गुड़ाइंसी, सुनील निर्मल जी गुड़ाइंसी, फिर से एक बार। और मुझे लगता है कि टाइम जयवंती जी गुड़ाइंसी, जयवंती नायडू जी गुड़ाइंसी, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी गुड़ाइंसी, सर्वेश पाल जी गुड़ाइंसी, गुड़ाइंसी, मोहम्मद इफ्तार जी गुड़ाइंसी, लवलेश विश्वकर्मा जी गुड़ाइंसी, तो गुड़ाइंसी दोस्तों, और मैं म्यूजिक को मैं बंद करता हूं और अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर दे रहा हूं। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक नए लुक में आज दिख रहा हूं आपको एकदम। मुझे तो लगता है कि इसी लुक में रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सर सफ़ा तो पाँच नफ़ा। इस पे आगे बात करेंगे। और आज आपके बीच में काफ़ी समय के बाद हैं। मुझे लगता है कि 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और मैं 2 सप्ताह में आपके बीच में नहीं आ पाया। आपके ये जो ज़िंदगी एक वजह इस प्रोग्राम में मैं नहीं आ पाया, उसके पीछे कारण था, आप समझ सकते हैं कि कोई हादसा हुआ होगा और मैं आपको बता करके दुख पहुंचाना नहीं चाहता, फिर भी सभी को मालूम है। तो फ्रेंड, काफ़ी समय के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और अभी देख रहे हैं हमारे धुरंधर क्राउन प्रेसिडेंट हमारे आसाम की धरती से सुमित शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। क्या बात है। और इस तरह हमारे बहुत सारे ऐसे तो हैं इस पेज पे जो आते हैं, सब धुरंधर ही आते हैं, क्योंकि कमज़ोर लोग झटका झेल ही नहीं पाएंगे। मनीष सोनी जी गुड़ाइंसी, क्या बात है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप मुझे काफ़ी समय बाद देख रहे हैं और मैं फिर एक बार फिर पेज पे हूँ, लेकिन मुझे पेज पे ना होने का, मुझे 2 हफ्ते में नहीं आया, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने देखा उस प्रोग्राम को, मैंने जब अटेंड किया, बाद में मैंने वीडियो क्लिप मैंने देखी, तो मैंने देखा कि इस पेज पे जो आए मिस्टर अभिषेक कश्यप जी, जो उन्होंने चौके छक्के मारे, जो उन्होंने एजुकेशन की झाड़ लगा दी, बौछार कर दी, तो फ्रेंड मुझे बहुत प्राउड हुआ, बहुत प्राउड हुआ। कई लोगों ने कहा कि सर अभिषेक कश्यप जी ने मेरी आंखें खोल दी, और मैं बहुत ही थैंक्स देना चाहता हूं उनका कि सर बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशन सर। आप, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आप नहीं थे फ्रेंड। और साथ ही में दूसरे हफ्ते में एक आयरन लेडी मैम हिबा खान जी, जो प्रयागराज की धरती से हैं और आप सबके दिलों में जो राज करते हैं, तो फ्रेंड उन्होंने भी प्रोग्राम एक हफ्ते, उन्होंने भी ज़िंदगी एक वजह प्रोग्राम में आकर के उन्होंने भी साबित किया
कि अपलाइन अगर एक बार नहीं है तो उस जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जा सकता है। तो बहुत सारे हमारे पास कॉल आए, लोगों ने कहा कि सर बहुत मज़ा आ गया सर, ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार एजुकेशन। तो कभी दोस्त अगर मैं नहीं रहूँगा तो हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, ये मिस्टर अभिषेक कश्यप, मैम हिबा खान जी, वो ज़रूर आपको इस पेज पे मिलेंगे। कई लोग तो विरसावश नहीं आ पाते हैं पेज पे, कई लोग कहते हैं अरे छोड़ो अवसर नहीं है, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा उनके प्रोग्रामों को देखा गया और काफ़ी संख्या में लोग थे। तो फ्रेंड ये रहा, हमने जो बीच में नहीं आया तो मैंने सोचा कि बता ही दूँ क्या समस्याएं थी। और आज फिर एक बार मौका मिल रहा है आपका इस ज़िंदगी 1 बजे इस जो प्रोग्राम है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, तो मैं आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं और आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि जो अपनी उपलब्धियां आई है, जो अभी हम सब एक्साइटेड हैं, उसके लिए बहुत सारी बधाइयां देने वाले हैं। लेकिन वो बधाइयां किस बात की है वो हम आपको अभी इस प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे। समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आपका समय है 30 मिनट। और ऐसा देख रहे होंगे कि लुक, मैं अभी कहीं अपने शहर में भी नहीं हूँ, मैं आज बाहर हूँ। और बाहर कहाँ भी, वही भी हो सकता है कि बातों बातों में निकल जाए मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। तो फ्रेंड, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो आईएमसी बिजनेस में पिछले 9 सालों से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। और सेवाएं देते हुए मैं आपका आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट एक लेवल होता है, जिस लेवल की तमन्ना हर इंसान बिजनेस को ज्वाइन करते समय ही सोच लेता है, मैं उस लेवल पे हूँ। इस लेवल पे मुझे पहुँचने के लिए मात्र 3 वर्ष लगे थे और 3 वर्ष में मैं आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बना। लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे उस लक्ष्य हमारे जिद के आगे बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी इंसान था बचपन से। और जिद ने, कहते हैं कि जिसका टारगेट बन जाए, जिसका लक्ष्य बन जाए और जो जिद ठान ले, तो मैंने तो छोटा सा काम किया आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बन के। दशरथ मांझी जी ने तो पहाड़ ही काट दिया था, भले 20 वर्ष लगे, लेकिन पहाड़ उन्होंने काट दिया। आज संभव नहीं है कि कोई पहाड़ काट के रास्ता बना दे 6 हथौड़े से। तो फ्रेंड, जिद बहुत बड़ी बात होती है, जिद की वजह से कुछ भी किया जा सकता है। क्राउन प्रेसिडेंट तो ये तो बनना बहुत ही आसान है, लेकिन आसान कैसे है, जब उस चीज़ को आप समझेंगे, उस चीज़ पे आप बहुत गौर से समझेंगे और फॉलो करेंगे कि कैसे बना जा सकता है। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करने वाला हूँ डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में, कि ये पेज पिछले 3 सालों से आपके बीच में समर्पित है और लगातार इसके माध्यम से बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं। लगातार लोग इसके माध्यम से लोग सीखते हैं और सीखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि इस पेज ने बहुत सारे अचीवर भी दिए हैं, जो लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर मैंने इस पेज की बदौलत, मेरे अपलाइन बहुत दूर रहते थे, लेकिन आपकी पेज की बदौलत एजुकेशन लेकर के मैं आज आईएमसी में चेयरमैन बना। तो फ्रेंड, अगर लोग चेयरमैन बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। बहुत सारे लेवल इस पेज की बदौलत लोगों ने अचीव किए। मेहनत उन्होंने की, लेकिन गाइडलाइन और बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें करनी चाहिए, जो पेज के माध्यम से मिला। और हमारे बहुत सारे चेयरमैन साथी ने भी एजुकेट किया लोगों को। तो इस पेज पे लगातार बने रहिएगा। और ये पेज आपका बहुत प्यारा पेज है, इसने अपनी गरिमा को हमेशा ये बना के रखेगा। आज फील्ड में हमारे चेयरमैन बहुत ज़्यादा बिजी व्यस्त हैं, जिसकी वजह से सभी को बुला पाना रोज़ संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं साप्ताहिक, वीकली में एक बार ज़रूर आता हूँ, ताकि आपसे मैं रूबरू हो सकूँ। और बहुत से लोगों का इंतज़ार भी रहता है। 2 हफ्ते नहीं आए तो बहुत से लोगों ने कहा है सर आप नहीं थे, लेकिन सर कोई बात नहीं सर, आप नहीं थे, लेकिन अभिषेक कश्यप जी, हिबा मैम ने तो कमाल ही कर दिया। तो एक बार थैंक्स लोगों से मिला है, तो ये थैंक्स के हकदार वो दोनों लोग हैं जिन्होंने इस पेज पे आकर के और अपनी छवि को बनाए रखा। फ्रेंड, तीसरी मैं बात करने वाला हूँ कि अभी अगस्त के महीने में बहुत सारे सेमिनार देश भर में हुए। सेमिनार यानी आरएस प्रोग्राम हुए, जिस आरएस प्रोग्राम में हमारे देश भर के हमारे जो लीडर्स हैं, आईएमसी बिजनेस के धुरंधर लीडर जिन्होंने प्रोग्राम को दिया, उस प्रोग्राम में जिन लोगों ने प्रमोशन सही तरीके से किया, अपने टीम को बैठाए, उनका बिजनेस मैंने देखा है कि इस क्लोजिंग में ग्रोथ किया है, इस क्लोजिंग में बिजनेस बढ़ा। और जिन्होंने प्रमोशन नहीं किया, जो अपने लोगों को सेमिनार तक नहीं पहुंचा सके, जिनके पास शिकायतें बहुत थी। कई लोग ज़िंदगी में जो जन्म लेते हैं, वो पैदा लेते हैं, उनके पास शिकायतें ही शिकायत है, ज़बरदस्त शिकायतें रहती हैं। यानी उनसे हम जब भी बात करते हैं तो उनके पास शिकायतें रहती हैं। रोता हुआ बच्चा,
एक ऐसा बच्चा जो अपना खाता तब भी रोता है, दूसरे का खाता तब भी रोता है, लेकिन रोएगा जरूर। तो ऐसे रोने वाले जो बच्चे हैं से कभी कभी संदेह होने लगता है कि क्या वो काम भी करते हैं। मैंने तो कभी कंपनी से शिकायत नहीं की। जैसा जो भी प्लान रहा, जैसा जो भी ऑफर्स रहे, जो सिचुएशन रहा, फ्रेंड आखिर हम तो जी रहे हैं ना। जिस घर में परिवार, जिस घर में जिंदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, उस घर में आज जिंदा है ना। सिचुएशन को हैंडल किया ना भाई। गरीब परिवार में अगर हमने जन्मा, गरीब परिवार में हम पैदा लिया, और हमारे सामने बहुत सारे अमीर लोग थे। हम देखते थे कि जब हमारे पास साइकिल नसीब नहीं थी तो लोग लूना से चलते थे, लोग हीरो मजेस्टिक से चलते थे। तो मैं भी अगर यही सोच लेता कि यार देखो, मैं ऐसे परिवार में जन्मा जहाँ पे आज एक बाइक तक नहीं है, तो क्या लगता है, तो जिंदगी को छोड़ देनी चाहिए थी। ये तो जिंदगी को जबरदस्ती मैंने संभाल के रखा। लेकिन मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि जिस हालात में, जिस सिचुएशन में, ये तो थैंक्स देना चाहता हूँ अपने उस माँ बाप को, जिन्होंने कम से कम मुझे इस धरती पे लाने पे उन्होंने एक जिम्मेदारियां तो निभाई, उन्होंने पाल पोस करके मुझे इस काबिल तो किया। तो फ्रेंड्स, सिचुएशन आपकी जैसी भी हो, मगर अगर आप उसको हैंडल करते हैं, देखिए शिकायत मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए। आगे हमारा टॉपिक है इन शिकायतों पे ही। तो फ्रेंड, जिन लोगों के पास शिकायतें थी, आज उनके पास ग्रोथ नहीं है। उनके मैसेज आते रहते हैं, सर अरे सर ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया। और जिन्होंने काम किया, उन्होंने अचीवमेंट, आप देखिए फेसबुक पे देखिए, आप अचीवमेंट पे ध्यान दीजिए कि अगर कंपनी में प्रॉब्लम होती, थोड़ा सा मैं टॉपिक कर लेता हूं, कंपनी में प्रॉब्लम होती तो नए अचीवर नहीं निकल के आते। भाई आपके पास जो अपनी बिजनेस है उसको ही नहीं संभाल पा रहे हैं, जितना है उसी को मेंटेन करने में हालत खराब हो रही है। लेकिन लोग क्या करें, मेंटेन के अलावा नए पिन अचीवर निकाल रहे हैं, यानी टर्नओवर को बढ़ा रहे हैं। मेरे भाई, इस धरती पे ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आगे हमारा टॉपिक है, मैं बात करूंगा। तो जो लोग आरएस प्रोग्राम में गए, तो इस तरह जैसे प्रोग्राम अगस्त के महीने में हुआ, इस बार भी सितंबर महीने के में भी बहुत सारे पीटीएस प्रोग्राम हो रहे हैं जो कंपनी की तरफ से है, जहाँ पे आपके कोई चार्जेस नहीं है, और कंपनी लाखों रुपया खर्च करके ये प्रोग्राम आपके लिए रखवा रही है। कंपनी के बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर आपके बीच में आएंगे, आपके शहर में आएंगे, वो आपको सब उसका पोस्टर मिला भी होगा। तो आप जहाँ से भी, हमारी टीम से हैं, आईएमसी परिवार से हैं, कहीं से भी है, उस प्रोग्राम का भी हिस्सा बनिए बिना ई फैन कट बट के। आप अपनी लड़ाई, जो अपलाइन से लड़ाई है, डाउनलाइन से जो लड़ाई है, उस लड़ाई को क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद निपटा लीजिएगा। आप क्या करिएगा, एक BMW लीजिएगा या फिर कोई 50 लाख की गाड़ी लीजिएगा। उसके दरवाजे पे जब जाएंगे ना तो शर्मिंदा हो जाएगा, वो डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो, शर्मिंदा हो जाएगा। और आपसे इससे बढ़िया बदला और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन क्राउन प्रेसिडेंट तो बनिए, क्राउन प्रेसिडेंट बनिए। कई आपके दुश्मन लगे हुए हैं, कई आपके दुश्मन ऐसे भी लगे हुए हैं जो आपको कामयाब होते देखना नहीं चाहते। वो आपके साथ जुड़े भी नहीं होंगे। आपके पड़ोसी आपकी दूसरी कंपनी करते होंगे, या आपसे वो जलते होंगे। आपके हो सकता है दुश्मनी आपसे ना, आपके फादर से हो, आपके सिस्टर से, आपके मदर से हो, आपके भाई से हो, जिससे भी हो सकता है। लेकिन वो बदला आपसे ही लेंगे, क्योंकि अगर घर में एक व्यक्ति कामयाब, अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरा पूरा परिवार कामयाब हो गया। तो फ्रेंड, आपकी कामयाबी वो देखना नहीं चाहते, इसलिए हो सकता है आपको मिसगाइड भी करें। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। आप उन्हें बिल्कुल राह के पत्थर की तरह किनारे हटाइए और आगे बढ़िए। भाई आप कहीं जा रहे हैं और कंकड़ मिल गया, पत्थर मिल गया, तो क्या करेंगे आप? ये कहेंगे क्या सड़क पे खड़े होकर कि यहाँ पत्थर क्यों पड़ा है? आप हटाएंगे उसको, पत्थर को डाक के आप आगे निकलेंगे, आप जंप करके निकलेंगे। तो ये जो हमारे रास्ते के जो पत्थर है ना फ्रेंड, इनसे आप दूर निकलिए, इनसे बहुत आगे निकलिए। उनकी खुशी आपको असफल होते देखना चाहते हैं, उनकी खुशी उसी में है। मैं कई बार बोल देता हूं ये बात, कई बार मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि कई लोग अमीरों के घर में जब आग लगते देखते हैं तो गरीबों की खुशी होती है, उनके यहाँ दिवाली मनाई जाती है। कई बार ऐसा फील होता है। फ्रेंड, वो गरीब सोच के लोग, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ उन्हें करके दिखाना है। तो इस महीने जो आरएस प्रोग्राम जो हो रहे हैं, पीटीएस प्रोग्राम सितंबर माह में हो रहे हैं, जहाँ पे भी हो रहे हैं। और गुड न्यूज है बहुत बढ़िया, जो कि बिल्कुल अभी याद आ गया। मैं 9 सितंबर को, यानी यही 9, आज 6 है,
9 सितंबर को मैं लखनऊ में CNF पे हूँ। अगर आपके आसपास में टीम है, आपके आसपास में जो लोग हैं, आज सर्विसिंग कराने के इरादे से उनको लेके आइए, हमारे उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। उनकी सर्विस होगी, क्योंकि जब तक सर्विस ही नहीं होगी गाड़ी एवरेज नहीं देगा। जैसे इंसान की अगर जब तक इसकी सर्विस नहीं होगी ना, जब तक इसमें कचड़ा रहेगा तब तक वो डेवलप नहीं कर सकता है, वो आगे उसका दिमाग काम नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं सर मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, बहुत कचड़ा है उसके अंदर। भाई हेल्थ को क्लीन करने के लिए कंपनी ने प्रोडक्ट दिए हैं, हेल्थ केयर पैक, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो 9 सितंबर को लखनऊ में रहेंगे और लखनऊ में उस दिन जो भी एसोसिएट आएंगे सभी एक एक किट, हेल्थ केयर पैक, डायबिटीज पैक की एक एक किट की परचेजिंग आप जरूर करना चाहेंगे, करेंगे और करना चाहिए भी लखनऊ में। और मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि लखनऊ में इस बार जो संख्या आ रही है वो CNF वाले को किसी ने बता दिया कि सर DN सिंह आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या आ रही है। तो सर क्या जगह कुर्सी आप बना लीजिए सर, ऐसा ऐसा है। कोई बात नहीं, जो टाइम से आ जाएगा उसके लिए 11 बजे के प्रोग्राम में 11 बजे तक जो पहुंच जाएगा वो सीटिंग मिल जाएगी। जो देर में आएंगे तो उनके साथ वो अंधेर ही होगा। तो फ्रेंड PDS प्रोग्राम में जरूर पहुंचे, देश भर में प्रोग्राम है। और 17 सितंबर को मेरा प्रोग्राम पेड प्रोग्राम है फतेहपुर में, जिसको कहते हैं वर्कशॉप। एक लीडरशिप ट्रेनिंग सेमिनार मैंने रखा हुआ है, एक ऐसा सेमिनार रखा हुआ है, एक ऐसा प्रोग्राम मैंने रखा हुआ है कि जिस प्रोग्राम में बैठने के बाद आपकी टीम आपको छोड़ करके कभी भी कहीं बाहर नहीं जाएगी। और दुनिया की कोई ताकत, कोई किसी कंपनी का MD भी आपके लोगों को अगर समझाएगी कि यार हमारे कंपनी में ऐसा है, तो उल्टा उसे कह देगा आप कंपनी बंद करके हमारे साथ स्पॉन्सर हो जाओ। वो ट्रेनिंग हम देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको फतेहपुर आपको आना होगा, रज्जन मैरिज हॉल में, दिन में 11 बजे, 11:20 पे गेट बंद होगा। जब हम अंदर एंट्री करेंगे, क्योंकि हॉल फुल हाउस हो चुका होगा, और जब हम अंदर एंट्री करेंगे तो गेट की चाबी के साथ हम स्टेज पे पहुंचेंगे, क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप फतेहपुर से हैं, फतेहपुर के आसपास से हैं, 50-100 किलोमीटर की दूर से हैं, आप फतेहपुर अगर आ रहे हैं, इस वर्कशॉप का हिस्सा अगर आप बनेंगे, तो फ्रेंड अपने अपलाइन से, अपने चेयरमैन से आप जरूर टिकट को बुक करा लें, क्योंकि इसकी टिकट पे बारकोड है और उस पर बाकायदा स्कैन होगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगी। तो फ्रेंड ये टिकट बाद में मिलने वाला आपको नहीं है, गेट पे टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है। अपने अपने ग्रुप में के लोगों, अपने अपने ग्रुप के लिए आप टिकट की व्यवस्था कर लें, क्योंकि सीट लिमिटेड है, 300 सीट है और 500 लोग आने वाले हैं। तो 11:30 बजे के बाद बाकी 200 लोग लौट जाएं, क्योंकि हॉल वाले की इजाज़त नहीं है। तो फ्रेंड इसका भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड आगे की बात करते हैं। हमारा पॉइंट है, आज मैं मौजूद हूँ लुधियाना में। इस वक्त मैं लुधियाना में हूँ। यहाँ पे किस लिए हूँ? क्योंकि हमारे कई ऐसे टीम लीडर हैं जिन्होंने लाखों रुपए महीना कमा तो रहे हैं, 2-2 लाख, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हज़ारों लोग हमारे साथ कामयाब हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, उनके टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने अभी तक हेड ऑफिस विजिट नहीं किया। और मैं बताऊँ आपको, राज बता ही देता हूँ, हमारी जो सफलता का राज है कंपनी विजिट। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट जब किया, मैंने IMC की जब मैंने शुरुआत की, तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, प्लान बहुत अच्छा था, कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, कंपनी के MD बहुत अच्छे थे, हमें जो अपलाइन जो मिले वो भी बहुत ही शानदार थे। काम करने में दिक्कतें आ रही थी, सामने वाला व्यक्ति मोटिवेट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने देखा कि यार इनका तरीका क्या है मोटिवेट होने का, क्योंकि हमारी आस्थाएं, जब कोई व्यक्ति अपने आप को नास्तिक बोलता है और जब वो ऐसे जगह पहुंचता है जहाँ पे आस्तिक जगह पे पहुंचता है, तो उसके अंदर कभी इंसान जाग जाता है कि नहीं यार मैं ही गलत हूँ। मैंने देखा है रात को 2 बजे कुंभ मेला में मौनी अवस्था, एक दिन रात में वो ठंड भरी रातों में, जनवरी के महीने में नहाते हुए, पानी में डुबकी लगाते हुए, वो आस्थाओं की वजह से। तो जब मैंने देखा कि ये कैसे इनके अंदर IMC के प्रति प्रेम जगेगा, तो मैंने विजिट कराना चालू कर दिया। और कंपनी जब मैंने विजिट कराई तो लोग यहाँ देख के दंग रह गए। लोग देख करके दंग रह गए कि सर इतना शानदार ऑफिस, इतना शानदार मैनेजमेंट, इतना शानदार एस्पायरिंग वर्ल्ड, और फ्रेंड ये सब तो हमारे लिए है, ये सब तो हमारे लिए है।
और जब मैंने लोगों को लाना स्टार्ट किया, और उसी में से कुछ धुरंधर जो लोग कंपनी विजिट किए वो आज निकल के आए। उसमें से आप देख सकते हैं कई क्राउन प्रेसिडेंट हमारे टीम में हैं, जैसे मिस्टर राजेश गुप्ता, मिस्टर सुमित शर्मा, मिस्टर अजय जायसवाल। आज हमारे कई एम्बेसडर, जैसे अगर मैं बात करूं तो एम्बेसडर हमारे कानपुर से हैं मिस्टर मोहित गोस्वामी जी, जो आज क्राउन प्रेसिडेंट का दावा रखते हैं। बहुत ही हो सकता है 2024 को क्राउन प्रेसिडेंट का ताज उनके सर पे आ जाए, हो सकता नहीं है, कंफर्म है। अगर मैं आगे की बात करूं तो जैसे हमारे एम्बेसडर स्टार मिस्टर आसिफ कोले जी हैं, अगर मैं बात करूं मैम हिबा खान जी हैं, अभिषेक कश्यप जी हैं, विजय सोनी जी हैं, कानपुर से बहुत सारे लोग हैं, फतेहपुर से। अगर नाम लूंगा तो आज तो हमारे 122 चेयरमैन हैं, और जितने भी चेयरमैन हैं या जो भी आज बिजनेस में टिके हुए हैं वो ड्यू टू कंपनी विजिट। तो मैंने भी प्लान किया है कि हमारे कंपनी विजिट के लिए हम हर 3-3 महीने पे, जैसे हमारे सुमित शर्मा जी, देखिए मैं तो और लकी जब होता, और लकी कहलाता जब हमारे ये अपलाइन होते मिस्टर सुमित शर्मा जी, मैं और लकी कहलाता। अभी तो मैं 50% लकी मानता हूं। फ्रेंड, हर 3 महीने पे कंपनी विजिट होनी चाहिए उन लोगों की जो लोग कंपनी नहीं आए हैं। कंपनी विजिट होनी चाहिए। यहाँ एमडी सर से जब मुलाकात होती है, जब बैठते हैं उनके साथ आपकी वार्तालाप होती है, जब वो अपने अंदर का विश्वास आपके अंदर जब ट्रांसफर करते हैं, तो फ्रेंड आप फिर मान लेते हैं कि आप क्राउन प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड, हम लोगों ने अभी सभी लोगों ने मिलकर के 7 और 8 सितंबर को कंपनी विजिट का प्रोग्राम रखा था, जिसमें कि मैं आज बताऊं पश्चिम बंगाल कलकत्ता से चल के, क्योंकि सारी टीमों को तो बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि 100-100 200 लोगों को लेके आए। तो आसिफ कोले जी हावड़ा वेस्ट बंगाल से 75 लोगों के साथ आ रहे हैं, 75 लोगों के साथ हावड़ा से बाई ट्रेन आ रहे हैं, 24 घंटे की यात्रा करके लुधियाना पहुंच रहे हैं। और जो कल सुबह मॉर्निंग में उनकी पूरी टीम आने वाली है। चित्रकूट की धरती से मिस्टर आशीष शर्मा जी अपनी टीम के साथ, अशोक यादव जी जो हमारे चेयरमैन हैं अपनी टीम के साथ, विवेक मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं। फ्रेंड, कई ऐसे संभव नहीं है क्योंकि मेरा टाइम निकल जाएगा, इतनी बड़ी संख्या में 25-30 लोगों के साथ वो पहुंच रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी फुर्काबाद की धरती से काफ़ी संख्या में लोगों के साथ आए हैं। राजेश त्रिपाठी जी हैं, जो उनके जहां भी उनकी टीम है, जो उनके साथ आज राजेश त्रिपाठी तो आज ही मौजूद हो गए हैं अभी 5 लोगों के साथ, क्योंकि मैं एडवांस में एक दिन पहले आ गया हूं ताकि यहां पे मैनेज करना है। फ्रेंड, तो कंपनी विजिट कराना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमें अब कंपनी से समय मिल जाएगा, आदरणीय एमडी सर अशोक भाटिया जी से और आदरणीय एमडी सर सत्यन भाटिया जी से फिर समय मिल जाएगा, तो हम कंपनी विजिट नेक्स्ट हम पूरी कानपुर की पूरी टीम, कम से कम 100 लोग होंगे, चित्रकूट अतर्रा की टीम, फरुखाबाद की टीम, औरैया की टीम और प्रयागराज की टीम जो अभी एक भी नहीं आई है, प्रयागराज की टीम, मैम हिबा खान जी की टीम से कम 50 लोग से ज़्यादा लोग होंगे। तो ये भी टीम नेक्स्ट विजिट में हम लाने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैसेज क्या है कि कंपनी विजिट जरूर करना चाहिए। जिस कंपनी में, जरा सोचिए, जब हम किसी रिश्ते के बंधन में बंधते हैं तो लड़की लड़के वाले का परिवार हम देखते हैं, उसका हम घर देखते हैं, उसका परिवार देखते हैं, उसके खानदान के बारे में पता लगाते हैं। तो क्या जिस कंपनी के साथ हमें जीवन देना है, जिस कंपनी के लिए हम अपनी जीवन लगा रहे हैं, जो अपने परिवार के लिए हम जहाँ से जीवन लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, तो क्या उस कंपनी को हमें नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। मैंने यही काम किया था। आज आपका तो लेवल भी होगा, आप सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड चेयरमैन का लेवल है आपके पास। मेरा जो लेवल था 2 स्टार लेवल था उस समय का, 2 स्टार लेवल, 2 स्टार लेवल पे कंपनी विजिट किया था। कारण यही था कि फ्रेंड, जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं वो कंपनी है भी कि नहीं है, क्योंकि फोटो में तो सब कुछ दिखता है, हकीकत में क्या है। आज फोटो में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, इंटरनेट का जमाना है, सब फोटो में चल रहा है, हकीकत में नहीं है, नहीं हकीकत में। एक कंपनी है अभी कोई नेटवर्क बना रही है और नेटवर्क में भी प्रोडक्ट बेच रही है, और उसी जो ज़्यादा सेल करने लगता है उसी नेटवर्कर से कहती है
कि आप डायरेक्ट भी माल लेके बेचो, इसमें ज़्यादा फायदा होगा। और कुछ मेंटल लोग उसमें भी लग गए हैं, वो अपना प्लांट दिखाते हैं कि देखिए हमारा यहाँ गोबर से बनता है, पूरा गोबर का धुआं इस्तेमाल होता है इन प्रोडक्टों में। तो फ्रेंड ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं, कारण ये भटकू लोग हैं। भटकू लोग हमेशा भटकते रहते हैं, लेकिन आज नहीं कल अकल आएगी जब वो बच्चे का चेहरा देखेंगे। बच्चे के चेहरे पे जब नज़र, जब जिस दिन जाएगी, जब पत्नी का चेहरा देखेंगे, बच्चे का चेहरा देखेंगे, और बूढ़े माँ बाप का चेहरा देखेंगे, और देखेंगे कि यार मेरा बच्चा अभी तक कामयाब नहीं हुआ, तो वो गलतियों का उनको एहसास होगा और आईएमसी बिजनेस को करेंगे। तो फ्रेंड कंपनी विजिट आप जरूर करें। आज एक मैसेज है, जब मैं लुधियाना स्टेशन पे जब मैं उतरा ट्रेन से, जब मैं बाहर गया, स्टेशन पे गेट पे ही था, मैं इंतज़ार कर रहा था अपने चेयरमैन का, तो मैंने देखा कि एक भिखारी मेरे तरफ हाथ फैलाते हुए आ रहा है। मैं कुछ उसको देता, उससे पहले मैंने उससे सवाल किया कि आप कितना समय से भीख मांग रहे हो? क्या मैं तो बहुत समय से भीख मांग रही हूँ। लेडीज़ थी, बहुत समय से भीख मांग रहे हैं। हम कितना साल हो गया? क्या हो गया, काफ़ी समय हो गया। तो मैंने दूसरा सवाल किया कि सुबह कितने बजे से मांगना चालू कर देते हो? तो उसने, वो लेडी बोली कि मैं सुबह 6 बजे से मांगना शुरुआत करती हूँ। 6 बजे से। हमें कितने बजे तक मांगोगी? तो कहा कि 12 बजे तक। मैंने कहा दिन में 12 बजे तक, 6 घंटा? कहना ना रात को 12 बजे तक। हम कितना लंबा समय तक क्यों? कहीं सर मेहनत तो करना पड़ता है, बिना मेहनत तो कोई भीख थोड़ी देगा, मेहनत करना पड़ता। तो मैं उसके बाद वो चली गई, मैंने उसको जो देना था दिया, वो चली गई। तो मैं उसकी बातों को जो समझ पाया कि वो पेट के लिए भीख नहीं मांगती है, वो पेट के लिए, ये मैसेज है उन लोगों के लिए, वो पेट के लिए भीख नहीं मांगती। पेट भरने के लिए तो घंटा 2 घंटा में 10, 20, 40, 50 रुपए उसको मिल जाते हैं, क्योंकि एक इंसान अपनी जरूरत के लिए वो 40-50 रुपए बहुत है पेट भरने के लिए। अगर उसके परिवार में 4-6 लोग हैं तो भाई कितना खर्चा होगा। लेकिन वो पेट भरने के लिए भीख नहीं मांग रही है, वो पेटी भरने के लिए भीख मांग रही है, इकट्ठा करने के लिए भीख मांग रही है। और यहां कुछ चंद लोग जो 8 से 10,000 रुपया महीना कमाते हैं 8 घंटा नौकरी करने के बाद, वो क्या करते हैं? अब हमें जरूरत ही नहीं है। भिखारी को जरूरत है, भिखारी के पास सोच है कि हमें इकट्ठा करना है अपने उन आल औलादों के लिए, या जिसके लिए जो उनका वारिस होगा, उनके लिए वो भीख मांगते हैं। लेकिन ये 8 से 10 घंटा काम करने वाले लोग, जिन्होंने एक बिल बनाया हुआ है, सांप पीछे से पीछा किया तो बिल के बाद निकल नहीं पाएंगे, सांप निकल जाएगा। कोरोना काल में ऐसे लोग, जान निकल गई थी कि मेरा काम बंद हो गया। हमारे एक मित्र थे जो पिछले 30 वर्षों से, जब सबको मालूम है कि मैं अपने शहर का सफल व्यापारी हुआ करता था, वो ट्रेड बदल गया। बल्ब का कारोबार जब बंद हुआ तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ करके मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। हमारे मित्र ने कॉल किया था, क्या मेरी तो हालत बहुत खराब है। हमने कहा हालत खराब है, 30 साल से बिजनेस कर रहे हो और अभी कोरोना में 6 महीना भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। करे मेरी तो हालत बहुत खराब है यार, तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि क्या होगा। तो मैंने कहा मैं तो बड़ा खुश हूं यार। कहने खुश कैसे यार, मुझे तो तुम ताना दे रहे हो। हम कहने मैं बहुत खुश हूं, मैं तो ईश्वर से मनाता हूं कि कोरोना और लंबे समय तक लगा रह जाए। ये मैंने बातें उसको कही, मैं ईश्वर से नहीं, मैं तो बोला कि कोरोना और लंबे समय तक रह जाए तो देश में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से करोड़ों की संख्या में कामयाब हो जाएंगे। और फ्रेंड आज मैं बताऊं, उसी कोरोना का शिकार था वो, चूंकि हेल्थ पे ज्यादा जागरूक नहीं था। हेल्थ के प्रति जब मैं एलोवेरा की बात करूं तो मुझसे बोलता था मेरे छत पे है। मैं जब तुलसी की बात करूं तो मुझसे बोलता था मेरे गमले में लगा हुआ है। मैं हिमालयन बेरी का बात करूं तो बोलता था मैं मौसम्बी का जूस पी लेता हूं। मैं चाय पत्ती की बात करूं तो बोले कि यार चाय पत्ती तो मेरे जीजा जी आसाम से भेज देते हैं। मैं डेंटल क्रीम की बात करूं तो बोले कि मैं तो दतुई से मुंह धो लेता हूं। आपको पता है क्या हुआ? वो गाना गाते हुए चले गए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो स्वर्गलोक चले गए। कितनी जल्दी थी, क्योंकि गमला पड़ा रह गया। तो फ्रेंड
ये जो मैसेज मैं मैसेज जो दे रहा हूं, ये फ्रेंड आईएमसी इसलिए नहीं करना है कि आपको पेट भरना है, आईएमसी इसलिए नहीं करना है कि आपको पेटी भरना है, आईएमसी करना इसलिए जरूरी है कि आप अपने परिवार को पूरा हेल्दी रख सके, हेल्दी, पूरे फैमिली को हेल्दी रखे। अरे जाना तो इस धरती पे सबको है, सबको जाना है धरती से, लेकिन वो मौत बहुत अच्छी होती है जब आपको कोई लैट्रिन पेशाब ना उठाए। फ्रेंड, हेल्थ इज वेल्थ। आप हेल्दी है ना, तो सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि बीमार आदमी से कोई बात भी नहीं करना चाहता, वो तो ठीक है, ऊपर के मन से पूछ लिया हाल। आपको भी सहानुभूति बटोरना है तो आप गठिया के दर्द लेके टहलोगे ताकि लोग हमारा हाल पूछे, चाचा आप कैसे हैं, हाँ ठीक है, आराम है, दवा लिया है। इलाज नहीं कराएंगे आप ठीक से। कई लोगों को बुरी भी लगती होगी बातें। पैसा है आपके पास। अभी एक सज्जन मिले मुझे, उन्होंने कहा सर मैं अपने शरीर पे कुछ भी नहीं खर्च करना, ये तो नस्वर शरीर है, इस पे खर्च करने की जरूरत क्या है। हमने कि जब आप बीमार पड़ेंगे तो क्या आपके बच्चे हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे? कहीं बिल्कुल लेके जाएंगे। हम क्या फिर वहां झेलने की जरूरत क्या है? वो ऑपरेशन का दर्द, वो ऑक्सीजन मास्क है, वो इंजेक्शन, वो आपका पाइप की नली लगा करके आपका यूरिन बाहर निकालना या लिक्विड आपके मुंह में डालना। जरा सोचिए सर, ये नौबत ना आए। तो उनको मैंने भयानक जब सीन दिखलाया तो उन्होंने बताया सर आप ठीक कर रहे हैं कि हमारे कमाए हुए धन से हमारे आल औलाद हॉस्पिटल तो पहुंचा सकते हैं, वो दर्द तो हम ही को झेलना पड़ेगा। और उन्होंने एक किट, हेल्थ केयर किट, उन्होंने तुरंत परचेज कर लिया ऑनलाइन। नहीं, हमने कहा सर इसको लगा, पूछा उन्होंने कि कब तक सर इसको यूज करना है हेल्थ केयर पैक। हम कहा सर कब तक हेल्दी रहना चाहते हैं आप, हमेशा करिए, ये आपकी जरूरत की है। अरे आप सीखिए ना उससे। जो लोग गुटखा खाते हैं वो तब तक खाते हैं जब तक गले में कैंसर ना हो जाए। तो वो तो इतना मेहनत करते हैं कैंसर के लिए। लोग दारू पीते हैं, लीवर किडनी गुर्दा डैमेज जब तक न हो जाए, जब तक डॉक्टर मना न कर दे कि आपको अब दारू नहीं पीनी है। तो फिर आपको, तो उनको बात समझ में आ गई, कहीं सर नो टेंशन, मैं तो लोको पायलट हूं, मैं तो ट्रेन चलाता हूं, मुझे तो सैलरी भी बहुत अच्छी आती है, मैं अपने ऊपर सर 5 से 10 हज़ार महीना खर्च करूंगा। सर आज आपने आंखें खोल दी। तो फ्रेंड, लास्ट में चलते चलते मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। गरीब का काम चल जाता है, उसको कुछ नहीं, उसे राशन चाहिए, उसे राशन चाहिए, उसकी ज़रूरत 500 कमा के हो जाती है, उसे मोबाइल नहीं चाहिए उसके 50,000 का उसके हाथ में, उसको, उसके पास बहुत बड़ा ड्रीम नहीं होता है, उनके पास ड्रीम बहुत बड़ा नहीं होता है। वो चाहते हैं कि हमारा पेट भर जाए। लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा ने इज्जत बहुत कमाया है, बाप दादा ने इज्जत बहुत कमाया है, बहुत इज्जत कमाया है, तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि बाप दादा इज्जत कमा के तो गए हैं, वो आपको दिख भी रहा होगा, घर में देखेंगे तो हर तरफ दिखेगा। लेकिन ऐसे लोग मैं कहना चाहता हूँ वो पैसे भी कमाएं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, आईएमसी बिजनेस के माध्यम से। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और मैं बताऊँ, आपने अगर पैसा कमा लिया ना, तो जो उन्होंने बाप दादा ने जो इज्जत पिछले 40 साल में कमाए, 50 साल में कमाए हैं, आप 5 साल में कमा लेंगे। मैंने तो 3 साल में ही कमा लिया क्राउन प्रेसिडेंट बन करके। उनको बहुत सालों मेहनत करनी पड़ी। तो इज्जत जब पैसे आएंगे ना, जब आपका ये लेवल होगा, जब पैसे होंगे, जब मान सम्मान मिलेगा ना, तो वो जो बाप दादा वाली जो हमारी कहते हैं बहुत इज्जत, वो लोग समझाते थे, हमारे पिताजी समझाते थे बचपन में कि नहीं बेटा कभी भी ऐसा कोई काम ना करना जिसमें हमारी इज्जत चली जाए। हम कभी बिल्कुल जाने नहीं देंगे, उसको संभाल के रखेंगे, बल्कि उसमें बढ़ोतरी करेंगे। और मैंने बढ़ोतरी किया। अगर हमारी बातों से सहमत है तो आपको क्या नहीं लगता है कि क्या बढ़ाया हमने? तो फ्रेंड, आज मिडिल क्लास फैमिली के पास कोई और विकल्प नहीं है। आज जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, जिस प्रकार से आज बदलाव आ रहे हैं, आज जैसे दुनिया बदल रही है, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल नहीं होगा, इसके काम समाप्त हो चुके होंगे। आने वाले समय में वायरलेस बिजली होगी, वायर का काम समाप्त हो चुका होगा। आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं। तो फ्रेंड,
कमाने का तरीका को भी चेंज करना होगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझें। आज कंपनी ने ऐप ला दिया है ऑनलाइन। आज आप घर बैठे आप नेटवर्क बनाएं और लोगों को सिखला दें कि कैसे बिलिंग होगी, कैसे परचेजिंग होगी। और समझिए कि जो आज जिसके हाथ में मोबाइल होता है ना, उसके 2 अंगुली में खुजली होती है, ये खुजली होती है। और कहीं ना कहीं जैसे यहाँ खुजली होगी तो प्रोडक्ट का ऑर्डर दे ही देगा, क्योंकि प्रोडक्ट के ऑर्डर के फ़ायदे उसे आप बताएंगे। और जिस दिन उसको मालूम हो जाएगा ना, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। एक सज्जन है जिनसे हमारी बातचीत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे स्टोर से वो परचेज़ करते हैं। वो गली में खड़े रहते हैं और अभी किसी को भेजते हैं कि जाओ वहाँ से प्रोडक्ट ले आओ। वो अर्जुना रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमने पता लगाया क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन हमारी वीडियो सुने थे कि हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद हार्ट की दवा इस्तेमाल करेंगे। अरे अर्जुना रिस्ट तो इसलिए पीना है ताकि हार्ट आपका मेंटेन रहे, आपके शरीर के अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल जो आपका सरसों तेल के माध्यम से, तमाम भोजन के माध्यम से जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है वो निकालता रहेगा। तो ये हार्ट आपका लंबे समय तक यात्रा कराएगा। फ्रेंड बहुत परचेज करते हैं, बहुत सा कई ऐसे लोग हैं कि आज डेंटल क्रीम आईएमसी के इस्तेमाल करते हैं। मुझसे बात नहीं करते लेकिन इस्तेमाल करते हैं। उनको भी पता चल गया कि 28 जड़ी बूटियों से बना हुआ है, क्योंकि बाहर का जो पेस्ट है वो हड्डियों से बना हुआ है। और ऐसा तक कि पैकिंग पे लिखा होता है कि बच्चे करेंगे तो कैंसर होगा। कई ऐसे भी लोग हैं। तो फ्रेंड आप सभी समझदार हैं, और मैं आपको समझाते समझाते मैं इतना खुद ही मोटिवेट हो जाता हूं कि बाजार का आज काफ़ी समय हो गया मुझे बाजार का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता। नहीं है आईएमसी में तो मजबूरी है, नहीं है आईएमसी में तो मजबूरी है। लेकिन आईएमसी में है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आईएमसी का 100% यूजर बनूं, क्योंकि बन के रहूं। क्योंकि 100% यूजर बनने से सबसे बड़ा फायदा है कि आपका विश्वास पक्का हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ आप खा नहीं सकते उसको आप बेच नहीं सकते। और अमीर बनने के लिए बेचना बहुत ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म करते करते दिवालिया हो गए थे, लेकिन अमीर बनने के लिए उन्होंने विज्ञापन का सहारा लिया। उन्होंने बताना स्टार्ट किया। वो बताए, वो लोगों को समझाएं, लोगों से बताएं कि हाजमोला खाओ और पचाओ, और उनके घर में पैसा गया। तो आपको एक मौका मिला है, क्योंकि अभी हमारे आपको कौन पूछने वाला है, कौन दे देगा हमें? क्या आप हाजमोला खा तो सकते हैं? क्या हाजमोला का ऐड आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और करेंगे भी तो फ्री वाला, जिसे पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं है इन ब्रांडों के सामने। इन ब्रांडों के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, बाहरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खा तो सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। लेकिन आईएमसी ने आपको मौका दिया है, आप खा भी सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं। जरा सोचिए कि तीनों काम कंपनी ने आपको दिया है। प्रोडक्ट को यूज भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये तीनों काम अलग है। प्रमोशन करना अलग पार्ट है, वो विज्ञापन में आ जाता है। और जो काम ये तीनों कर लेते हैं वही क्राउन प्रेसिडेंट बनता है, जैसे मैं बना, जैसे आज बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे लोग बनने वाले हैं। तो फ्रेंड 2 हफ्ते बाद आया हूं, इच्छा तो बहुत है, लेकिन कहते नहीं है कि कुछ नेक्स्ट वीक के लिए। और आप जहाँ पे भी हैं, 17 फरवरी का जो मेरा प्रोग्राम है, अगर आप किसी लेवल पे भी हैं और हमारे टीम का हिस्सा हैं या आप आईएमसी परिवार का हिस्सा हैं, तो आप आसपास में 100-200 किलोमीटर के दूरी पे हैं, तो आप उस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। आप टिकट को बुक करें, पोस्टर पे नंबर होगा, उस नंबर पे बात करके बुक करें। और फ्रेंड हम आपको बहुत बात करने वाले हैं। अभी एक मैंने वर्कशॉप किया था हावड़ा में, जहाँ पे जिस प्रोग्राम को हम आपको बहुत ही कम पैसे में दे रहे हैं, वहाँ पे इसकी टिकट 4,000 रुपये की थी। तो प्रोग्राम का हिस्सा बने। फ्रेंड हम आपके बीच, हम टीआरपी बटोरने के लिए नहीं आते, हम एक्चुअल बात करने के लिए आते हैं। हमें अपने गले में फूल माला लदते हुए उतनी खुशी नहीं होती जितना हम चाहते हैं कि हमारे टीम कामयाब होकर के उनके गले में फूल माला हो। हम प्रमोट करते हैं, अपने लीडर्स को प्रमोट करते हैं। हम 1 मैन आर्मी नहीं बनते, हम नहीं बनना चाहते 1 मैन आर्मी। फ्रेंड आप अपने टीम को प्रमोट करेंगे और लास्ट में चलते चलते कामयाब होना है। तो एक फार्मूला है,
फार्मूला बहुत सारे हम देने वाले हैं कि अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को आप स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। जिस दिन आपने अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को आपने स्वीकार कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है और आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये भारतीय मानसिकता क्या है, अपने से ज़्यादा। आप देखेंगे कई बार स्कूल के अंदर टीचर बहुत तेज छात्र की भी पिटाई कर देते हैं, उसका मोरल डाउन करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि उसी मानसिकता के लोग हैं। तो फ्रेंड, आप 17 सितंबर को आप फतेहपुर में आप मेरा रूप देखेंगे, हम लोग रूबरू होंगे। और उस प्रोग्राम को देने के लिए हमारे बहुत सारे चेयरमैन आ रहे हैं वहाँ पे प्रोग्राम में। आप उनसे भी, आपका उनका भी दर्शन होगा, उनसे भी आप मिलेंगे। कम से कम काफ़ी संख्या में 20 से 25 चेयरमैन भी होंगे वहाँ पे। और एक ऐसे इंसान से भी हम मिलाने वाले हैं वहाँ पे, एक ऐसे इंसान से भी मिलाने वाले हैं जिनकी ज्वाइनिंग मैंने ज़बरदस्ती कराई थी, ज़बरदस्ती। वो मना करते रहे और मैंने ज्वाइनिंग लगा दी। मैंने कहा ना, आप ज्वाइन करो, करना पड़ेगा। कहीं नहीं, मैं किसान आदमी हूँ, मैं करना पड़ेगा। मैं बीमार आदमी हूँ, मैंने करना पड़ेगा। मैं गरीब आदमी, मुझे करना पड़ेगा। मैं डिसेबल हूँ, विकलांग हूँ, मैं करना पड़ेगा। कुछ भी हो, करना पड़ेगा, क्योंकि आईएमसी का डिज़ाइन ऐसे ही लोगों के लिए हुआ है जिनके अंदर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और आज अगर मैं बात करूं महीने की, वो इंसान की जो पेआउट की मैं बात करूं 4 से 5 लाख रुपए हैं, जिसने मना किया था। ऐसे लोगों से अगर आप मिलना चाहेंगे, ऐसे इंसान से अगर आप मिलना चाहेंगे, तो आप रूबरू होने वाले हैं। अब मिलिएगा उनसे जिन्होंने मना किया था। और आज वो कहते हैं कि सर, मैं तो ईश्वर के बाद अगर दूसरा मैं अगर आपको मानता हूं तो सर वो आप हैं, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को आपने इस तरह का बना दिया। इतना जिद्दी इंसान आप, और आपने अपने जैसा बना दिया। तो फ्रेंड, फतेहपुर पहुंचते हैं और उसका रुझान देखने के लिए, उसका सैंपल देखने के लिए आपको आना है लखनऊ में 9 तारीख को। और बहुत सारे पीडीएस प्रोग्राम हो रहे हैं जिसका पोस्टर आ रहे हैं। तो उस कंपनी के जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें आप लगातार बने रहिएगा, लगातार रहिएगा। और अगले 2 महीने बाद जितने भी आरएस हो रहे हैं, बहुत सारे आरएस हो रहे हैं जहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, जैसे वाराणसी में, रांची में, तो मैं वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग कि बहुत सारे कॉल आ चुके हैं, सर आपको आना ही पड़ेगा। मैं कंपनी से इजाज़त लेके मैं ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। और मैं इस वक्त चल रहा हूँ लुधियाना हेड ऑफिस में। वहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जिनसे हमें मिलना है, और आदरणीय एमडी सर और सत्यन भाटिया जी से मिलना है। गुड आईएमसी।